हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज एक और भूतिया और सच्ची घटना को। अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। प्यार और भूतिया रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने खंडहर और एक भूतिया प्रेम कहानी की दास्तान बसी हुई थी। गांव का नाम था मिथिलापुर। मिथिलापुर में एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस हवेली में एक खूबसूरत लड़की की आत्मा बसी थी जिसका दिल एक युवा लड़के से जुड़ा हुआ था। लेकिन वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई और उस अधूरी प्रेम कहानी ने हवेली को एक भूतिया जगह बना दिया। कहानी की शुरुआत एक लड़के सौरभ से होती है जो शहर से अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने माता पिता के पास गांव वापस आता है। सौरभ को गांव का शांत माहौल बहुत पसंद था, लेकिन उसे इस गांव के पुराने खंडहरों के बारे में भी काफी बातों का पता चला था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। सौरभ ने यह सब केवल अफवाह समझा और वह हवेली के बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन एक रात जब चांदनी रात थी और हवेली की सिसकियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी, सौरभ का दिल उस हवेली में जाने की हिम्मत जुटा बैठा। सौरभ का दिल एक रहस्यमय आकर्षण की ओर खींचा था। वह हवेली के पास पहुंचा और वहां से एक मीठी सी गुनगुनाहट सुनाई दी। वह कमरे में प्रवेश करता है और वहां उसे एक लड़की दिखी। लड़की बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें काले घेरों में डूब रही थीं और उसके चेहरे पर एक शांति और रहस्य था। लड़की ने सौरभ से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सौरभ को उस लड़की में कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे पहले कहीं जानता हो। लड़की ने अपना नाम सीमा बताया और धीरे धीरे सौरभ को उसकी कहानी सुनाई। सीमा ने बताया कि वह यहाँ के एक अमीर लड़के अभिषेक से बहुत प्यार करती थी। अभिषेक भी सीमा से उतना ही प्यार करता था, लेकिन एक दिन अभिषेक की अचानक मौत हो गई और सीमा को अपने प्यार को खोने का गहरा दर्द हुआ। इसके बाद सीमा की आत्मा हवेली में बंद हो गई क्योंकि वह कभी भी अभिषेक से बिछड़ने को तैयार नहीं थी। उसकी आत्मा हर रात हवेली में घूमती थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका प्रेमी वापस आएगा। सौरभ को सीमा की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह इस दर्द को समझता था। सौरभ ने सीमा से कहा, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारे प्यार की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सौरभ ने गांव के एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ से संपर्क किया। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ ने बताया कि अगर सीमा की आत्मा को शांति देनी है तो उसे अभिषेक की आत्मा के पास भेजने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। सौरभ ने बिना किसी डर के पूरी निष्ठा से पूजा की शुरुआत की। पूजा के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। हवेली की दीवारों से आवाजें आ रही थीं और सीमा की आत्मा ने सौरभ को आशीर्वाद दिया। अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और सीमा की आत्मा शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अब वह शांत थी। उसने सौरभ को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, अब मैं अपने प्रेमी के पास जा रही हूँ। इसके बाद हवेली की अजीब घटनाएं खत्म हो गईं। सौरभ ने महसूस किया कि उसने केवल एक आत्मा को शांति नहीं दी, बल्कि खुद भी बहुत कुछ सीखा। उस दिन के बाद मिथिलापुर गांव में कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अब वह जगह शांति से भर गई थी। सौरभ ने अपनी जिंदगी में प्यार और भूतिया घटनाओं का गहरा अर्थ समझा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता और आत्माएं भी प्यार की तलाश में रहती हैं। प्यार की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह जीवन और मृत्यु दोनों से परे होती है।